साइंटिस्ट एक्सरसाइज 10.3 का 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 8 -1 -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स। साइंटिस्ट इसने एक पैराबोला के फोकस पॉइंट दे रखा है और उस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है उस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। तो इसने बोला है उस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट टू गिवन, एक बार तो गिवन कंडीशन नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट इसने दे रखे हैं -1 और -2 एंड इसने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है इसने साइंटिस्ट x - 2y + 3 = 0। तो साइंटिस्ट ये जो पैराबोला है किस टाइप का पैराबोला बनेगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपना जो पैराबोला है वो किस टाइप का बनेगा, एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा या वाई एक्सिस के अंदर बनेगा। साइंटिस्ट पैराबोला के जो फोकस पॉइंट है ना वो -1 और -2 दे रखे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर तो -1 मान लेते यहाँ है और वाई एक्सिस के अंदर -2, वाई एक्सिस के अंदर -2 का मतलब यहाँ है। ठीक है, ये जो पॉइंट साइंटिस्ट एक्स एक्सिस के अंदर तो -1 है और वाई एक्सिस के अंदर -2 है। ये साइंटिस्ट अपना जो पैराबोला का फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट पैराबोला कैसा बनेगा, ये साइंटिस्ट पैराबोला का फोकस पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऐसे मान सकते हैं कि पैराबोला अपना बनेगा, ऐसे बनेगा अब। ठीक है साइंटिस्ट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना पैराबोला ए से बने या फिर ए से बने। जो अपना पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक्सिस के ऊपर ही होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। पैराबोला का फोकस पॉइंट कहीं भी हो सकता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पैराबोला है हर टाइम पे ओरिजिन को ही टच करेगा। इसका जो वर्टेक्स पॉइंट 0 0 होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि इसका जो फोकस पॉइंट दे रखा है इसने, ये वाला पॉइंट -1 और -2 दे रखा है। ये वाला पॉइंट है -1 और -2 दे रखा है फोकस पॉइंट। और इसमें आपको ये तो आपको पता है, कंफर्म है कि जहाँ भी मतलब इसके वर्टेक्स से जितनी दूर इसका फोकस पॉइंट होता है उतनी ही दूर वर्टेक्स से नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। आपको इतना तो कंफर्म है कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x - 2y + 3 = 0। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे पैराबोला की, मैंने आपको बताया था कि पैराबोला की इक्वेशंस निकालने के लिए अपने पास यहाँ पे फोकस के पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। लेकिन वो साइंटिस्ट उस टाइम की बात है जब इस पैराबोला के जो फोकस पॉइंट है वो किसी एक्सिस के ऊपर होते हो, किसी एक्सिस के ऊपर अगर इसके फोकस पॉइंट होते हो, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता हो और ये इसके जो वर्टेक्स है वो 0 0 होते हों, वो उस टाइम की बात है। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट कंडीशन चेंज हो चुकी है, इसके जो फोकस पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर इसका फोकस पॉइंट है। ठीक है ना, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स और वाई 2 वेरिएबल के अंदर दे रखी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपको साइंटिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैराबोला की एक थ्योरी होती है। थ्योरी वो होती है कि पैराबोला के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट मान सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट है अपना पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आप मान सकते हो कि x और y कुछ भी हो सकते हैं। पैराबोला की एक थ्योरी होती है कि किसी भी पॉइंट से इसके फोकस की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी पॉइंट से उसके फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल टू होती है किसके, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए ये पॉइंट P हो गया, ये इसका फोकस हो गया, मान लेते हैं इसको F मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट Q मान लेते हैं। तो साइंटिस्ट पैराबोला की थ्योरी होती है किसी भी पॉइंट से इसके फोकस तक की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से इसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है, तो इसी थ्योरी का यूज करके हम निकालेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए इसका सम करते हैं सॉल्यूशन। साइंटिस्ट यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैराबोला। पैराबोला की थ्योरी के अकॉर्डिंग Q से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, Q से लेके P तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होती है P से लेके इसके फोकस तक की डिस्टेंस। ठीक है,
तो साइंटिस्ट दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे ताकि अपने को P से F तक की जो डिस्टेंस निकालेंगे उस डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वहाँ से अपने को स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए Q से लेके P तक की डिस्टेंस, Q से लेके P तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर किया था, 9th चैप्टर के अंदर, कि किसी भी लाइन से जब अपने को किसी भी लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है एक्स वाई की फॉर्म में, तो उस लाइन से किसी भी परपेंडिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे करते हैं, इसी लाइन की इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं जिस पॉइंट की अपने को डिस्टेंस निकालनी हो। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह साइंटिस्ट एक्स ही पुट करेंगे और वाई की जगह वाई ही पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक्स माइनस 2y प्लस 3 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। इसका स्क्वायर दे रखा है QP डिस्टेंस ये हो गई और इस QP का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PF। साइंटिस्ट अब P से लेके F तक डिस्टेंस निकालेंगे। P से लेके F तक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस y माइनस -2 तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। ये क्या हो जाएगा देखिए x माइनस 2y प्लस 3 का मॉडुलस दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपको पता है मॉडुलस के अंदर ये वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। अगर ये वैल्यू साइंटिस्ट नेगेटिव है तो भी नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही बनेगी, ठीक है। तो हम इसका मॉडुलस हटा देते हैं, मॉडुलस हटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे बनेगा x माइनस 2y प्लस 3 इसका ऊपर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 + 1 करेंगे 5 का स्क्वायर रूट करेंगे √5 और √5 का फिर से स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे साइंटिस्ट, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। ये बाद में स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, बाद इसको देखते हैं। इसको साइंटिस्ट हम ऐसे लिख लेते हैं x + 3 माइनस 2y का स्क्वायर। ये साइंटिस्ट कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। मान लेते हैं कि अपना ये जो x + 3 है एक बार ये कंप्लीट एक ही टर्म है, ठीक है। इसके अपोन में 5 है साइंटिस्ट, इसके अपोन वाला जो 5 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना जो 5 है अपोन वाला ये इसके साथ में चला जाएगा, इन दोनों के साथ में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × x + 1 का स्क्वायर प्लस 5 × y + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर कैसे करेंगे, एक बार साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना x + 3 ये अपना टोटल a है, ठीक है, ये अपना टोटल a है। तो क्या हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि x + 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास 4y स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab करते हैं ना, -2ab यानी कि 2 × a × b करेंगे तो 2 × 4y क्या हो जाएगा 4y × x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट 5 × x + 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और उसके बाद में 5 × y + 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको साइंटिस्ट अब करते हैं सोल्व। साइंटिस्ट x + 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, अपने पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक है, और प्लस के अंदर 4y स्क्वायर माइनस के अंदर ये कितना बचेगा 4xy और माइनस प्लस माइनस 4 × 12y इज इक्वल टू साइंटिस्ट इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 5x² प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो ये अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5x² हो जाएगा। 5 × 1 करेंगे प्लस का 5 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा
और 5 टू 10x, इस तरफ आएगा तो -10x हो जाएगा। ये भी साइंटिस्ट इसके भी सिंपल चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे अपने पास माइनस का 5y² हो जाएगा और माइनस का 5 4 जा 20 हो जाएगा और माइनस का 5 4 जा 20y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने को इसी इक्वेशन को सोल्व करना है बस। देखिए पहले x² वाले देख लीजिए, x² माइनस 5x², उसके बाद x² वाला नहीं है। ठीक है, x² माइनस 5x², यहाँ से अपने पास आ जाएगा -4x², x² वाली टर्म आ गई टोटल। उसके बाद अपने y² वाली देख लेते हैं, 4y² माइनस 5y², ये अपने पास यहाँ पे -y² आ जाएगी। ठीक है, इतनी टर्म अपने पास आ चुकी है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखते हैं x वाली टर्म, 6x और 10x, 6x माइनस 10x करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, -4x। अब देखते हैं y वाली टर्म, -12y माइनस 20y, तो ये हो जाएगा अपने पास -32y। ठीक है, अब अपने पास कौन सी टर्म रह गई, -4xy। अब साइंटिस्ट टोटल देख लेते हैं x y वाली दोनों को इकट्ठी टर्म, -4xy, -4xy। और अब इसके बाद अपने साइंटिस्ट कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, 9 - 5 करेंगे 4, 4 - 20 करेंगे -16, इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये देखिए सारी की सारी टर्म नेगेटिव में है। ठीक है, तो टोटल में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। टोटल में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 32y प्लस 4xy प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अपने पास ये टर्म बनेगी। तो साइंटिस्ट जो नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकाला था उसको 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अपने पास ये साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इस पैराबोला के लिए अपनी ये इक्वेशन हो जाएगी, 4x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 22y प्लस 4xy प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपनी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट हम आगे करेंगे 11th क्वेश्चन करेंगे आगे। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 11th क्वेश्चन है वो देखिए, 11th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अपने को पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए इसके फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और -3 और इसके जो वर्टेक्स है वो 4 और 1 दे रखे हैं। तो साइंटिस्ट जो कंडीशन एक बार अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है या फिर गिवन वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 4 और -3 है और इसके वर्टेक्स का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये पैराबोला टच करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो अपने हैं 4 और +1। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले ये देखिए अपना पैराबोला वो किस टाइप का बनेगा। साइंटिस्ट पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है वो देखिए एक्स एक्सिस के अंदर 4 यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर 4 यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ मान लेते हैं, और वाई एक्सिस के अंदर -3 पे, -3 मतलब यहाँ, ये पॉइंट साइंटिस्ट फोकस हो जाएगा पैराबोला का। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर 4 यूनिट पे है और वाई के अंदर -3 पे, ये साइंटिस्ट इसका फोकस हो जाएगा। उससे पहले साइंटिस्ट मैं आपको बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैराबोला का फोकस एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने इससे पहले जो सारे क्वेश्चन किए थे उसके अंदर पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है वो या तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर कम्प्लीटली वाई एक्सिस के ऊपर होता था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैराबोला का फोकस किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो इसने बोल दिया साइंटिस्ट पैराबोला का फोकस यहाँ पे है, ये पैराबोला का फोकस साइंटिस्ट, इसका मतलब पैराबोला तो अपना ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा भी बन सकता है। अब अपना पैराबोला कौन सा पैराबोला बनेगा वो डिसाइड करेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर पैराबोला टच करता है वर्टेक्स एक्सिस को, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। 4 और 1 कहने का मतलब है कि ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस को 4 यूनिट डिस्टेंस पे टच करता है, एक्स एक्सिस को 4 यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, और वाई एक्सिस को 1 यूनिट पे यहाँ। तो साइंटिस्ट ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट को
टच करता है, यानी कि ये इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा पैराबोला का। तो अपना पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना पैराबोला बनेगा, इस पॉइंट को पैराबोला टच करता है, वर्टेक्स है 4 और 1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 1, और ये साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट है, फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और -3, 4 और -3। साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने को ओनली उसका फोकस पॉइंट चाहिए, लेकिन वो कंडीशन तब लागू होती थी जिस टाइम अपना जो पैराबोला है ओनली किसी न किसी एक एक्सिस के ऊपर होता था, दोनों फोकस का जो कोई एक पॉइंट जीरो होता था, यानी कि किसी ओनली कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, यहाँ दे रखा है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी। इसके लिए साइंटिस्ट अपने को इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता करनी पड़ेगी कि इसकी कौन सी डायरेक्ट्रिक्स है, कहाँ है। साइंटिस्ट आपको ये तो पता है कि पैराबोला के केस के अंदर जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इसके जितनी दूर वर्टेक्स से इसका फोकस पॉइंट होता है, जितनी दूर वर्टेक्स से फोकस पॉइंट होता है उतनी ही दूर इसके नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। आपको ये तो पता चल गया कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ मिलेगी आपको, लेकिन इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी ये देखिए। साइंटिस्ट वर्टेक्स से फोकस कितनी दूर है ये बताइए मेरे को आप पहले तो। वर्टेक्स से फोकस साइंटिस्ट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वाई के अंदर डिस्टेंस है 3 यूनिट। साइंटिस्ट -3 मत लेना, माइनस का मतलब तो बस ये बताने के लिए है कि ये जो पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी कि वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। माइनस को मत लेना, और डिस्टेंस कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है। इसका मतलब वर्टेक्स से फोकस पॉइंट 3 और 1 4 यूनिट डिस्टेंस पे है ना। वर्टेक्स से फोकस है 4 यूनिट डिस्टेंस पे, इसका मतलब इस वर्टेक्स से 4 यूनिट डिस्टेंस पे ही इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस साइंटिस्ट 4 यूनिट होगी। तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसकी 4 यूनिट है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है साइंटिस्ट एक्स एक्सिस से कितनी दूर हो जाएगी, एक्स एक्सिस से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी 4 यूनिट दे रखी है वर्टेक्स से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 1 है। तो टोटल अगर देखें एक्स एक्सिस से वर्टेक्स के डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस क्या है एक्स के अंदर आपको इसके अंदर साइंटिस्ट आपको देखिए y के अंदर कितनी टोटल मिलेगी 5। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 5, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ भी देखिए, यहाँ हर एक पॉइंट के ऊपर आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक की 1, 4 + 1 हो जाएगी टोटल 5। ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y = 5, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं एक बार, ईजी हो जाएगा अपने लिए। y = 5 है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y - 5 = 0, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं y + 0x - 5 = 0। तो साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो y + 0x - 5 = 0 ये आ जाएगी। साइंटिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे गलत नहीं करनी है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के बिना इसकी हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। साइंटिस्ट अपने पास पैराबोला की थ्योरी होती है, कोई भी इसके ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि अपना पॉइंट ये है P। पैराबोला की थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी पॉइंट P से इसके फोकस की जो डिस्टेंस होती है, ये फोकस है इसका F, किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, वो इक्वल होगी किसके इक्वल, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पॉइंट P, ठीक है। इसको हम 2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैराबोला, पैराबोला की थ्योरी क्या कहती है, Q से लेके P तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q से लेके P तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी P से लेके F तक डिस्टेंस, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। अब अपने पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला के लिए। साइंटिस्ट Q से लेके P तक, ये देखिए
आपने पहले पढ़ा होगा किसी भी लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो किसी पॉइंट से, तो वो कैसे निकालते हैं, उसी लाइन की इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट पुट कर देते हैं। ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई ही पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, y-5 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट। इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल का, इज इक्वल टू p से लेके f तक की डिस्टेंस। p से लेके f तक की डिस्टेंस देखेंगे x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 यानी कि y प्लस 3 का स्क्वायर। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट ये तो आपको पता मॉडुलस लगता था, लेकिन इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस हट जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो नेगेटिव होने के बाद भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे y-5 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 है, इसको छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू अपने पास बनेगा x-4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि x-4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 16 आना था, फिर माइनस का 16 हो जाएगा, और प्लस का 8x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 8x होगा ना, तो इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा। ये भी साइंटिस्ट टोटल रिजल्ट माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट x स्क्वायर देखते हैं, माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद साइंटिस्ट 8x प्लस का 8x, उसके बाद y देखिए 6y माइनस 10y करेंगे माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 25 माइनस 16 करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा 0। अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट टोटल में से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपनी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अपने पास यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर था, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x होगा, प्लस 6x, और इसको कंप्लीट को इस तरफ लेके गए थे तो यहाँ पे माइनस का 6y होगा ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस का 6y आएगा। इसको सोल्व करेंगे, अपने पास आएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आएगा, और इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम इस तरफ लेके आए थे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6y होगा, ठीक है। माइनस 6y माइनस 10y, अपने पास माइनस 16y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 16y। अपने पास इक्वेशन कौन सी आएगी, इक्वेशन अपनी हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, ठीक है।